या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित नेटफी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री PBS LN मूर्ति जी, सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक जिनका अभी प्रबोधन आपने सुना, ऐसे आदरणीय श्री राम कुमार जी, सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा नेऊग जी, सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर असम राज्य के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री बबलू कुमार राय जी, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विनीता भागवती जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागी, आमंत्रित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, कुछ चलते पथ चिन्हों पर कुछ पथ चिन्ह बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नया काम करते हैं, क्योंकि दो प्रकार के लोग हमेशा रहे हैं, दो प्रकार की स्थितियां हमेशा रही हैं। अभी जैसे सीमा जागरण मंच का काम है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य भी अनेक अनेक सोच के होते हैं, अलग अलग होते हैं। कभी हमें अपने संपत्ति की रक्षा करने की ज़्यादा चिंता होती है, कभी हमारे सम्मान को कोई ठेस न, व्यक्तिगत सम्मान को कोई ठेस न पहुंचा दे, इसकी चिंता होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें समाज की चिंता होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कारों की चिंता होती है कि हमें हमारे संस्कार सुरक्षित रहें, हमारे संकल्प मजबूत हो, हमारी चेतना मजबूत हो और हमारी सीमाएं मजबूत हो, ऐसा भी सोचने वाले थे। जिन लोगों ने इस सीमा जागरण मंच के माध्यम से समाज को चेतना देने का काम किया, आज वो एक बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई है। बहनों भाइयों, सीमा क्षेत्र के लोगों को प्रायः किसी प्रचार या चकाचौंध से दूर रहते हैं, उन्हें राष्ट्र गौरव तथा राष्ट्रीयता की भावना के साथ एकजुट होने का अवसर प्रदान करने के सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके प्रयास इसके प्रतीक हैं कि राष्ट्रभक्ति केवल आकस्मिक नहीं, बल्कि यह अस्थायी जीवन शैली है। प्रसन्नता का विषय है कि यह मंच केवल सीमा संबंधी जागरूकता का प्रसार ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने गांव, क्षेत्र और अपने देश के प्रति उत्तरदायी नागरिक भी तैयार कर रहा है। क्योंकि यह सीमा जागरण मंच अपनी सीमाओं को रक्षा, तो हम सैटेलाइट से भी अपनी सीमाओं को देख सकते हैं, हमारी सीमा कहाँ है, कैसी है। परंतु सीमा जागरण मंच ने कहा कि हम स्थानीय समुदायों द्वारा एकता तथा सहयोग के मानवीय प्रयासों के साथ सुरक्षा का यह कार्य अधिक रूप से, प्रभावी रूप से करेंगे। सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर के कार्यों और योगदान की सराहना करते हुए विशेष रूप से सीमाओं पर जागरूकता, सीमा क्षेत्र के लोगों के संपर्क तथा युवा वर्ग की प्रेरणा के क्षेत्र में किए गए संगठन के कार्यों की स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति प्रभावित है। हमारे ग्रंथ महाभारत में भीष्म पितामह ने एक प्रसंग में कहा कि देश की सीमा माता के वस्त्र के समान है, इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। आज आप जब जागरूकता अभियानों और
अन्य सामाजिक प्रयासों से पवित्र कर्तव्य निभा रहे हैं। सीमा चेतना मंच पूर्वोत्तर संगठन विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। आप सभी सामान्य जन को एक साथ लेकर उसमें जागरूकता और राष्ट्रीय दायित्वों का सुदृढ़ बोध उत्पन्न करने का अद्वितीय और प्रेरक कार्य कर रहे हैं। मैं यहाँ आने से पूर्व मैं सिक्किम के राज्यपाल के रूप में वहाँ का सेवा करता रहा। यहाँ आया तो अपने असम के साथ साथ मुझे मणिपुर का भी एक अतिरिक्त चार्ज था। चार्ज लेने के बाद मैं उस राज्य के सीमावर्ती गांव को जब मैं गया तो पहले मैं सिक्किम के सीमावर्ती गांव में एक स्थान लाचेन पड़ता है। लाचेन गांव में के लोगों से, नागरिकों से मैं मिला तो उन्होंने ये बात कही कि जैसा कि आदरणीय राम कुमार जी ने भी इस बात का उल्लेख किया, मैंने कहा कि आप लोग कैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि आप देश के अंतिम गांव है, आपके बाद चीन पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है गवर्नर साहब, हम अंतिम गांव, हमें कहा जाता कि हम अंतिम गांव हैं, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कुछ देश का जो अंतिम गांव था वह पहला गांव घोषित करने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारा। यानी हम पहले से, जो अंतिम से हम पहले हुए, एक सोच थी, हर व्यक्ति मेरे गांव मेरा अपना है। और एक राज्यपाल के रूप में भी हम सबको भी यही मार्गदर्शन था, मेरे जो अंतिम गांव के, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। जो गांव छूटे हैं, जो गांव अंतिम है, जहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ तक साधन नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ तक चिकित्सा नहीं पहुँच पा रही है, उन गाँव को भी उसी प्रकार का सम्मान, उसी प्रकार का स्नेह, उसी प्रकार के साधन देने की ज़रूरत है। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज ऐसे जितने वाइब्रेंट गांव हैं, जितने सीमावर्ती गांव हैं, आज पहले उन साधनों से जुट रहे। आज जब मैं उन गांव के लोगों से आगे पूछा फिर बताइए, कहा साहब मैंने जैसा कहा कि अब हम कभी थे अंतिम गांव, आज हम पहले गांव हो गए हैं। हमारा आत्मविश्वास जगा है। और सटे हुए जो, चूँकि वो आसानी से बात कर पा रहे थे, तो मैंने कहा आपकी बात की बड़ी सहजता है, बड़ी सलभ आराम से बातें कर पा रहे हैं। उनका बगल में सेना है ना, सेना के लोग हमारे एक अच्छे सहयोगी है, हमको चिकित्सा देते हैं, हमको हर प्रकार का सहयोग करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। आज हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि अगर कोई बाहरी हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो भारत माता की जय कहते तिरंगा लेकर के हम पहले होंगे, फिर बाद में सेनाओं को अपने पीछे रखेंगे। यह आत्मविश्वास जो पिछले कुछ दिनों में जागृत हुआ है, वह इसी सोच के कारण हुआ। कैसे लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। मैं मणिपुर के जब दौरे पर गया तो बॉर्डर गांव है, वहाँ मोरे में पहुँचा। मणिपुर का वह अंतिम क्षेत्र पड़ रहा था, उसके बाद से बर्मा और म्यांमार का सीमाएं शुरू होती हैं। 1642 किलोमीटर की वह सीमा खाली पड़ी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो 1642 किलोमीटर के वह हमारा बॉर्डर, हमारी सीमा असुरक्षित न रहे, उन सब को हम बॉर्डर फेंसिंग करके अपने नागरिकों को, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, यह संकल्प लिया। और मुझे खुशी है उस काम में भारत सरकार अपनी तेज़ी से आगे काम बढ़ा रही है। कुछ समय में वह भी हमारी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम किया।
यानी हमारे विचार प्रारंभ से, हमारे संस्कार प्रारंभ से, हमारी शिक्षा प्रारंभ से किस प्रकार की चेतना से युक्त है। हमें अपने व्यक्तिगत सम्मान की चिंता है या तेरा वैभव सदा रहे माँ हम दिन चार रहे न रहें। इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार का शिक्षा, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का समाज बनाने में हमने क्या काम किया है। आज मुझे खुशी है, मैं अपने बहुत ही हमारा जो सुंदर असम राज्य है, मैं इनके भी गांव को, इनके सुदूर क्षेत्रों में, सीमावर्ती गांव जहाँ तक बॉर्डर, हमारी बेटियाँ, मैं मिला, मैं नाम भूल रहा हूँ गांव का, कहाँ गए थे जी वो पहले जब मैं पहुँचा हैं, हाँ वहाँ मैं पीछा, बेटियाँ हमारी सीमा पर अपनी बंदूकें लेकर खड़ी थी। तो आज हमारा मनोबल बड़ा है, हमारे गांव को कोई, हमारे सीमा में कोई आंखें उठाकर देख नहीं सकता। ये एक संकल्प की मजबूती आई है। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने प्रारंभ में ही कहा, हम सीमाएं और हमारा नेतृत्व अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हुए समाज के प्रति भी जागरण हो, इस प्रकार का भी एक समूह है, लोग है जिन्हें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, उस प्रकार की भावना है नहीं सब कुछ। और आज तो कारगिल का विजय दिवस भी है और सबने, अनेक लोगों ने अपना जीवन, वो ऐसे नौजवान इतनी ऊंचाइयों पर, हमारा दुश्मन आकर के हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था और जहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे का था, लेकिन हमारे जिन्होंने प्रारंभ से राष्ट्र के रक्षा का संकल्प लिया, हमारी सीमाओं को कोई आंख नहीं उठा सकेगा, इस प्रकार का एक सोच लिया, ऐसे नौजवान, ऐसे हमारे सैनिक अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन मेरी सीमा का रक्षा की। यानी इस प्रकार की सोच, उस समय कहा जाता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कारगिल युद्ध से लड़ रहे जवानों को देखने के लिए कश्मीर के श्रीनगर में हॉस्पिटल में गए, तो जवानों को देखा तो उन्होंने कहा क्या कहना है, देश को क्या कहना चाहते हो। तो उन जो हमारे घायल जवान जो अस्पतालों में भर्ती थे, उन्होंने कहा श्रद्धेय अटल जी, आप मेरा कुशल क्षेम करने के लिए यहाँ तक पधारे हैं, अभिनंदन है। हमारा हौसला आज भी बुलंद है, जब आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने कारगिल के युद्ध में लड़ रहे जवान जो घायल हो गए थे, आप अस्पताल में मिले, आपने क्या पाया। तो इतना ज़रूर कहिएगा कि जितने जवान हॉस्पिटल में चिकित्सा करा रहे थे, सबके सीने में गोलियां लगी थी, किसी के पीठ में गोली नहीं लगी थी। ये बात ज़रूर जा करके बताने का काम करिएगा। यानी देश का आत्मबल, यानी उनके आज उस कारगिल दिवस भी उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, उन वीर माताओं और वीर नारियों को भी मैं सम्मान करता हूँ, जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान कर दिया। और माताओं को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने कोख को पवित्र किया ऐसे सुपुत्र को जन्म दे करके। मैं सारी बातें हो चुकी है, इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि जैसा सारी बातें अपने अपने ढंग से आई है, हमें सदैव जागरूक रहना होगा, क्योंकि बार बार हमारे पर वो है ना, हमारा जो वैभव है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो ताकत है, सीमा पार से लोगों को देख नहीं सकते, देख न सकहीं पराय विभूति। हम दूसरे की ताकत, दूसरे का सम्मान, दूसरे की प्रतिभा देख नहीं सकते। अनेक प्रकार के आक्रमण हुए और अगणित संकट जो झेल चला हुआ यान हमारा अनुपम है। अनेक प्रकार के झंझावातों को झेलते हुए हम लोगों ने अनेक जो विजय प्राप्त करी है। आज आवश्यकता है, मैं सीमांत जागरण इस संगठन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने सीमा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, ये सब हमारी ज़रूरत है। और आज इस विविध क्षेत्रों में हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारे संस्कार सुरक्षित हो, हमारी शिक्षा सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। और ख़ास करके मैं असम में एक बात चर्चा करूं,
हम सब जानते हैं कि वीर लाचित बोरफुकन जी ने किस प्रकार का अपना संघर्ष करके अपने आज का दिन हमें दिखा रहे हैं। वीर चिलाराय जी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक संघर्षों से बड़ा, त्याग से बड़ा एक इतिहास रहा है। महापुरुष श्री शंकर देव ने, महापुरुष श्री माधव देव ने हमारे संस्कृति को जिस प्रकार से सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया, आज उन सब को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं वीर लाचित बोरफुकन, वीर चिलाराय जैसे महापुरुषों को, रानी गाडदिलिंडू, अनेक ऐसे लोगों के द्वारा जो हमें एक सुंदर देश राज्य दिया गया है। महापुरुष शंकर देव के द्वारा जिस प्रकार की एक संस्कृति हम सबको स्थापित करके आज से इतने वर्ष पहले उन्होंने दिया, उसको हम संरक्षित सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब समाज जागरूक रहेगा। मुझे खुशी है सीमांत जागरण मंच उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं सीमांत जागरण मंच और उसके जुटे सभी सम्मानित बंधुओं को, बहनों को, सभी को अपना अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूँ कि जिन संकल्पों के साथ आप खड़े, उस प्रकार का एक समाज खड़ा होकर के अब कोई हमारी ओर आंखें नहीं उठा सकेगा। इसके लिए समाज जागरण करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए सभी को अंत में मैं कहूँ धन्यवाद जो नाइसो, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद।